और उसकी तस्वीरें भी लोग तेजी से अब शेयर कर रहे हैं। देखिए 3 तस्वीरें जो अभी तक आपके सामने हैं। रविंद्रनाथ टैगोर उनकी जयंती है आज, तो उनको पुष्प अर्पित करके आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं अपने सहयोगियों से मिलते हुए प्रधानमंत्री और वो जनता जिसको नमन, जिसको नतमस्तक है, क्योंकि उनके बिना ये सरकार बनना नामुमकिन थी। तो आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार का सूर्योदय और उसकी तस्वीर जो इस वक्त मंच पर है, मैं ये बार बार कह रही हूँ कि जो बीजेपी की राजनीति का मानचित्र है, जो मैप है सतीश जी, उसमें बहुत सी जगहें थी, लेकिन ये पश्चिम बंगाल ऐसी जगह थी जहाँ बहुत समय से कोशिश, इसीलिए आज का ये जो तस्वीर है ये कितनी अहम हो जाती है बीजेपी के लिए, ये दिखाता है। और ये काडर्स के लिए कितना, देखिए आने वाले समय में चुनाव है, पंजाब में है, यूपी में है, तो उससे एक जो ऊर्जा मिलती है कि हम चुनाव कहीं भी जीत सकते हैं अगर पश्चिम बंगाल जीत लिया तो। बिल्कुल। और देखिए चुनाव बीजेपी का यज्ञ का घोड़ा तो चल ही रहा है। अच्छा होता और साफ सुथरे चुनाव होते, आइडियोलॉजिकल प्रचार प्रसार, दृश्य विजुअल्स, प्रतीक में तो बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। मैं 2 बातें जरूर कहना चाहता हूँ आपको। जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को की प्रतिमा को देखा, आज उनका ये भी है, तो मुझे याद आया कि पिछले चुनाव में भी प्रधानमंत्री जी ने उससे ठीक पहले कुछ वेशभूषा उसी तरह का बनाया। लेकिन एक बात रेखांकित करना जरूरी है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की आइडियोलॉजी क्या थी। वो नैरो नेशनलिज्म में बिलीव नहीं करते, वो यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म में बिलीव करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस नैरो नेशनलिज्म का जो एक चल रहा है, हमको लगता है उसमें अब विस्तार करना चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा 321 लोगों को जो मारे गए, वाकई उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो शिकार हुए। पर आप ये बात देखिए, लेकिन आज इस अवसर पर मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक तरफ गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी जा रही है, एक तरफ भाजपा के जो 321 लोग मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। होता अच्छा ये कि जो बंगाल में रेवोल्यूशनरीज की एक लाइन रही है, पूरे देश के लिए मर मिटे हैं, उनकी भी तस्वीर लगा के उनको भी श्रद्धांजलि दी जाती। देखिए ये जो किया जा रहा है, मैंने इसका जिक्र इसीलिए किया क्योंकि ये इसको किए बिना भी शपथ ग्रहण होता गार्गी जी। हाँ, लेकिन जब आप ये एक स्मारक बना रहे हैं और वहां पर लोगों के नाम लिख रहे हैं जो इस हिंसा के शिकार हुए, जिन्होंने सत्ता का एक जिस तरह का एक टीएमसी और या फिर मैं कहूँ वाम दल जो वहां पर सत्ता में रहे, उनके सत्ता के आगे बिना झुके इस विचारधारा को आगे बढ़ाया, तो ये एक तरह की प्रेरणा देता है उस काडर को, उन कार्यकर्ताओं को जो आज जमीन पर हैं, और भले ही उन राज्यों में भी जहां वो सत्ता में नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने कार्यकर्ता को नहीं भूले और उसको याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनकी याद में स्मारक बना रहे हैं, तो आप ये बता रहे हैं कि वो कार्यकर्ता ही एक तरह से रीढ़ की हड्डी रहा आपकी। उसी के चलते आज आप सर ऊंचा करके वहां पर सरकार बना रहे हैं। तो ये संदेश बड़ा, ये मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी और वो बीजेपी कर रही है। मैंने जैसा कहा, इसके बिना भी तो हो सकता था गार्गी जी, ये शपथ ग्रहण तो होना ही है, तो स्वाभाविक है। मैंने कहा ना कि ये सिंबॉलिक, इसलिए तो मैंने बोला वो लाइन की हमरा सबाई राजा आमादेनी राजा राजत्वे, तो ये मैसेज दे रहे हैं कि अब सबके लिए है, सरकार सबके लिए है, क्योंकि हम जानते हैं डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो ये सही में ये बहुत सिंबॉलिक है, लेकिन ये सही में वो जो मैसेज है ये दे रहे हैं। और ये नैरो नेशनलिज्म जो सतीश जी ने कहा, ऑब्वियसली मैं तो हमेशा डिफर करती हूँ। सतीश जी, नैरो नेशनलिज्म क्या है? भारत माता की जय बोलना नैरो नेशनलिज्म है? वंदे मातरम बोलना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हमारे जो लोग वंदे मातरम बोलते जाके जो फांसी के इसके अलावा भी एक नैरो नेशनलिज्म है। ये दोनों कह के भारत माता की जय, वंदे मातरम, जनगण मन, मैं भी कहता हूँ, सब कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नैरो नेशनलिज्म। देखिए गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जो है मल्टी कल्चरिज्म के एक वाहक थे पूरी दुनिया में। नाम भी उनका इसीलिए हुआ बहुत ज्यादा, इसलिए नाइटहुड उनको मिला। तो मतलब कहने का मतलब है कि देख, वैसे तो वो जो क्या कहा जाए, अब इतना दूर में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये है कि व्यापकता में देखना चाहिए, ये जरूरी है। सबका साथ, सबका विकास, बिल्कुल बिल्कुल, सब और सबका प्रयास होना चाहिए। सबका साथ होगा तो सबका प्रयास होगा।
सबको विश्वास दिलाना पड़ेगा, तब जाके पूरा देश जो है आगे बढ़ता है। जी जरूरी है, लेकिन आप देख लीजिए ना बीजेपी की जो सारी योजनाएं हैं, आप कह सकते हैं कि जिन्हें टॉयलेट मिला, आप जो बोलना चाह रहे मुसलमानों को नहीं मिला, ऐसा तो नहीं, पीएम आवास मैं नहीं कह रहा सबको हूं। मिला, सबको मिलेगा। तो आप यही चाह रहे थे। नहीं, मैं नहीं कहना चाह रहा। देखिए है, लेकिन नैरो नेशनलिज्म है। आज का दिन नहीं है, आज का दिन इन तस्वीरों पर रहते हैं, आज के दिन इन तस्वीरों पर रहते हैं। सतीश जी एक मिनट, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जरा तस्वीरें दिखाइए। ये जो तस्वीरें इस वक्त मंच पर है, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इट्स नॉट अ डे फॉर डिबेट। एक मिनट सतीश जी प्लीज, इट्स नॉट अ डे फॉर डिबेट। मैं जरा तस्वीरें एक बार दिखा देती हूँ, डिबेट तो हम रोज ही करते हैं। ये मंच पर जो दिग्गज पहुंचे और पश्चिम बंगाल, ये सब जानते हैं वाम की राजनीति, उसके बाद टीएमसी की राजनीति, और इस सब के दौरान जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूर्य उदय होगा, और ममता जी के माँ के पैर भी तो छुए। ये तस्वीर नहीं, ममता बनर्जी को आमंत्रण है भैया। बाद में ममता बानो हो गई ना, पहले तो ममता जी के पैर छुए थे अटल बिहारी जी ने। अरे भाई, इसको ये भी इतिहास है कि वो बीजेपी के साथ भी रही, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में तो आप ये भी कह सकते हैं कि विचारधारा का धोखा उन्होंने भी दिया। आज तो ममता जी के खुश होने का दिन है, उन्हीं का चेला मुख्यमंत्री बन गया है। सर आज डिबेट का दिन नहीं, मैं फिर कहूंगी वो विचारधारा, जब एक बार वो बीजेपी के साथ रही, आज उसी विचारधारा पर वो सवाल उठाती है। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, आज महिला वोटर के सम्मान का भी दिन है, क्योंकि महिलाओं ने एक बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में जिताई, और ये भी कहा गया था कि अगर महिला वोटर ममता दीदी को छोड़कर यहाँ नहीं आती है तो ये मुमकिन भी नहीं होगा, ये जीत मुमकिन नहीं होगी। तो वो महिला वोटर ने भी बीजेपी का साथ दिया। यही वजह है कि आज ये बड़ी सरकार बीजेपी की बनी है पश्चिम बंगाल में। तो जो तस्वीर मैं इस वक्त दिखा रही, ये जो विस्तार है, बीजेपी का विस्तार, एनडीए का विस्तार, अजीत जी क्या ये एक तरह का डर है आप सामने विपक्ष को, जिस तरह से बीजेपी अपने पैर पसार रही है? हम अलग अलग राज्यों में, आने वाले समय में पंजाब है, यूपी है, बहुत अहम स्टेट्स हैं, और बीजेपी इस जीत से एक संदेश दे रही है कि वो भी दूर नहीं है, पंजाब दूर नहीं है, यूपी दूर नहीं। यूपी में तो पावर में ही है, गुजरात भी है अगले साल, उसमें भी पावर में है, पर हिमाचल है, पंजाब है, जहां पर कि बीजेपी नहीं है, तो बहुत बड़ा डर है। और दूसरा मैं ये चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर तो हैं ही, पहला नोबेल लॉरिएट हैं एशिया के जो नॉन वाइट थे, 1934 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। पर बंगाल का जो लिटरेरी ट्रेडिशन है, एक बड़ा फेमस कविता है बंगाल का, विद्यापति चंडी गोविंद हेम मोदी बंकिम नोबिन। तो ऐसा लिटरेरी ट्रेडिशन, उसका समावेश हिंदुत्व के साथ जो अब बीजेपी सरकार देगी, तो एक नया लिटरेरी मोड़, बंगाल रेनेसां जो है, इससे निकल सकता है। उस कारण जो है आज का डेट लिया गया, जो टैगोर का 125वां जयंती है, और 165 होगा, 1861। अच्छा, तो 165। बट ये जो है ना एक चित्र बंगाल का, कि हमेशा कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो। तो ये वहां पर जाके किला फतह करना, और उसके बाद ऐसा मैंडेट के साथ, जो मैंने कहा 93% टर्नआउट, 207 सीट, तो ये बीजेपी का कंप्लीटली मैं कहूंगा 2014 के तरह ये नया सुनामी है, रीजनल सुनामी ही कहिए।